कई बार ऐसा होता है ना कि हम भावनाओं में ऐसे उलझ जाते हैं कि उनसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल लगता है। तो आज हम इसी से निपटने का एक नया और शक्तिशाली तरीका समझेंगे। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग तो कह रहा है कि आगे बढ़ो, लेकिन दिल है कि उसी जगह पर अटका हुआ है? ये एक ऐसा संघर्ष है जिससे हम में से ज़्यादातर लोग कभी ना कभी गुजरते हैं, और आज हम इसी की जड़ तक जाएंगे। तो सबसे पहला कदम ये समझना है कि हम अपनी ही भावनाओं के इस जाल में आखिर फंसते कैसे हैं। चलिए इस अंदरूनी कश्मकश को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये एक बड़ी अजीब सी और थका देने वाली लड़ाई है ना, जब दिमाग कुछ और कह रहा हो और दिल कहीं और ही खींचे जा रहा हो। ये एक ऐसा अंदरूनी युद्ध है जो हमारी सारी ऊर्जा खींच लेता है। तो सवाल ये उठता है कि ये दिमाग और दिल के बीच का झगड़ा होता क्यों है। अच्छा, इसका जवाब छिपा है हमारे विचारों और हमारी भावनाओं की बिल्कुल अलग अलग रफ्तार में। सोचिए, हमारे विचार तो एक रॉकेट की तरह है, एकदम तेज, एक पल में अपनी दिशा बदल सकते हैं। लेकिन हमारी भावनाएं, वो एक भारी भरकम जहाज की तरह होती हैं, जिन्हें मुड़ने में, अपनी दिशा बदलने में बहुत बहुत वक्त लगता है। और बस यही जो गैप है ना, यही हमारे अंदर के संघर्ष की असली जड़ है। और जब हमारे विचार और भावनाएं एक साथ नहीं चल पाते, तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? हमारा जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो है लड़ना। हम अपनी भावनाओं से लड़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पता है क्या, अक्सर यही कोशिश हम पर ही भारी पड़ जाती है। हमारे मन का ना एक बड़ा ही दिलचस्प नियम है, और वो ये है कि हम जिस भी चीज़ का विरोध करते हैं वो और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। मतलब हमारे मन में माइनस या डिवाइड का कोई बटन ही नहीं है, सिर्फ प्लस और मल्टीप्लाई का है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई कहे, देखो एक गुलाबी हाथी के बारे में बिल्कुल मत सोचना। अब बताइए, दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? जाहिर है एक गुलाबी हाथी, है ना? ठीक इसी तरह जब हम किसी भावना या विचार को जबरदस्ती निकालने की कोशिश करते हैं, तो हम अनजाने में उसे और भी ज्यादा ताकत दे बैठते हैं। तो अगर लड़ना झगड़ना सही रास्ता नहीं है, तो फिर हल क्या है? जवाब बड़ा सीधा सा है। ये छिपा है हमारे नजरिए में, एक छोटे से बदलाव में, जिसे हम कह सकते हैं दूरी की शक्ति। इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी भावनाओं को नजरअंदाज करना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है उनसे एक कदम पीछे हटना, उन्हें बस एक दर्शक की तरह देखना, बिना उनके बहाव में बहे, उन्हें बस वैसे देखना जैसी वो हैं, गुजरता हुआ डेटा। तो यहाँ हमारा गोल अलग अलग विचारों पर कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि खुद के और अपने अंदर चल रही इन मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बीच एक छोटा सा गैप, एक फासला बनाना है। ये दबाने के बारे में है ही नहीं, ये बस दूर से देखने के बारे में है, अवलोकन करने के बारे में। इस दूरी वाले आइडिया को और भी बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए एक बहुत ही कमाल की मिसाल लेते हैं, ट्रैफिक जैम की। कल्पना कीजिए, जरा सोचिए, आप एक भयंकर ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। हर तरफ हॉर्न का शोर, गाड़ी इंच इंच पर खिसक रही है, और आपको एयरपोर्ट पहुंचने की जल्दी है। कैसा महसूस होगा? तनाव, गुस्सा, बेबसी, सब एक साथ। आप समस्या के बिल्कुल बीच में फंसे हुए हैं। तो जब हम जमीन पर होते हैं, उस सिचुएशन के अंदर होते हैं, तो वो समस्या पहाड़ जैसी बड़ी और भारी लगती है। ऐसा लगता है कि हम इससे कभी बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। अब कल्पना कीजिए कि आप किसी तरह एयरपोर्ट पहुंच गए, प्लेन में बैठ गए और प्लेन ने उड़ान भर ली है। अब आप खिड़की से नीचे की ओर देखते हैं, और ये एक बिल्कुल नया नजरिया है। ऊपर से वही गाड़ियों की लंबी कतार, वही ट्रैफिक जाम, कितना अलग, कितना शांत दिखता है ना। कमाल की बात यह है कि समस्या वही है, जाम अब भी लगा हुआ है, लेकिन आपकी उससे दूरी बदल गई है, और बस इसी दूरी ने सब कुछ बदल दिया। यही है दूरी की असली ताकत। तो अब ये सोचिए, अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी उलझन है, ऐसी कौन सी भावना है जो थोड़ी सी दूरी बनाने से बिल्कुल अलग दिख सकती है? क्या पता हमारे अंदर के इस ट्रैफिक जाम से निकलने की चाबी इसी दूरी में छिपी हो।